सर आपका I am Dr. Udayan Sharkar, professor at MGM Medical College, Kishanganj. Today we had a very fruitful workshop on endoscopic surgery, laparoscopy as well as hysteroscopy. There were around 5 to 6 patients who were operated on successfully. One of them had fibroid uterus along with endometriotic cysts. The others were hysteroscopically managed, like missing copper T and other cases of infertility. So it was a very fruitful workshop today. सर जैसे क्या इससे हमारे क्या बेनिफिट हो सकता है जो लोकल एरिया में अगर कोई समझ नहीं रहा तो पेशेंट उसको अगर हम कैसे काउंसलिंग करें किस टाइप का ये हो रहा है उसको कैसे बताएंगे? हाँ, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का बेनिफिट बहुत है. ये मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी है, मिनिमल एक्सेस सर्जरी. पेट काटने का ज़रूरत नहीं है. जो आम सर्जरीज हम पेट काट के करते हैं जिसमें रिकवरी 4 दिन 5 दिन कभी कभी 7 दिन तक लग जाते हैं, लैप्रोस्कोपी में वही एक ही सर्जरी हम लोग कर रहे हैं और पेशेंट 1 या 2 दिन में छुट्टी हो रहा है एंड कैन जॉइन वर्क विद इन से 7 डेज. 7 दिन में अपना काम चालू कर रहे हैं. तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी. रिकवरी बहुत फास्ट होता है. सर कितने दिन में रिकवरी हो जाता है? लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जैसे कन्वेंशनल सर्जरी में हम लोग कोई हिस्टेरेक्टमी करेंगे तो कभी कभी 4 दिन 5 दिन बाद छुट्टी करते हैं. लैप्रोस्कोपी में हिस्टेरेक्टमी करने से 1 दिन में भी छुट्टी हो सकता है. सर ये सेम ट्रीटमेंट जिसको किसी को सिस्ट होगा, कैंसरस सिस्ट होता है, तो सेम ट्रीटमेंट के थ्रू ठीक हो सकता है? हाँ, ओवेरियन सिस्ट आप बोल रहे हैं ना, तो ओवेरियन सिस्ट लैप्रोस्कोपी का द्वारा बहुत अच्छा से किया जा सकता है. कन्वेंशनली भी होता है बट कन्वेंशनल में ट्रॉमा बहुत ज़्यादा होता है. बहुत पेट बहुत काटना पड़ता है, अंदर भी छेदखार ज़्यादा होता है. मिनिमल एक्सेस सर्जरी लाइक लैप्रोस्कोपी में काटना मतलब जस्ट छेद होता है पेट में, और सेम सर्जरी लैप्रोस्कोपिक बहुत अच्छा से हो जाता है एंड पेशेंट शाम से खाना पीना चालू कर देता है, नेक्स्ट डे छुट्टी हो जाती है. जैसे सर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है, एक्टोपिक क्या हम इससे कर सकते, लैप्रोस्कोपी का थ्रू हो सकता है? एग्जैक्टली, एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो लैप्रोस्कोपी में बहुत आसानी से हो सकता है. पहले हम लोग कन्वेंशनली करते थे और एक्टोपिक प्रेगनेंसी आजकल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का माध्यम से ही होता है और वो बेहतर होता है, बेहतर होता है. थैंक यू सर. थैंक यू सर आम लोगों को यही मैसेज देंगे कि आजकल मिनिमल एक्सेस सर्जरी या एंडोस्कोपिक सर्जरी, जिसको हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या हिस्टेरोस्कोपिक सर्जरी से जाना जाता है, यही कराने का हम एडवाइस देंगे. क्योंकि एक्चुअली आम लोगों, ज़्यादातर शहर का लोगों में एक अवेयरनेस हो चुका है, बट अभी तक रूरल एरिया में ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का प्रचलन उतना ज़्यादा से नहीं हुआ है. तो हम लोग आपका माध्यम से यही हम बताना चाहेंगे कि आप लोग अपने ऑपरेशन के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा एंडोस्कोपिक सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करें. इसके लिए हम लोग को अवेयरनेस करना पड़ेगा गांव वगैरह में जा करके. हाँ, अवेयरनेस करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा. लोग अभी भी सोचते हैं, हम रूरल लोग को, गांव का लोग को देखे हैं कि लैप्रोस्कोपिक छेद करने का जो सर्जरी, वो सर्जरी से डर जाते हैं. तो हम लोग को यही बताना है कि डरने का कुछ बात नहीं, उपरंतु इसका फ़ायदा बहुत है, फ़ायदा बहुत है. थैंक यू सर. थैंक